हिंदू धर्म ग्रंथों में अनेक देवी देवताओं के स्वरूप और चरित्र का वर्णन किया गया है। प्रत्येक देवी देवता का उनके स्वरूप, आचरण और व्यवहार के अनुरूप ही उनका वाहन होता है। हर देवता अपने वाहन के माध्यम से प्रकृति के एक विशिष्ट गुण का प्रतिनिधित्व करता है। माँ शेरावाली का वाहन सिंह है, गणेश जी का मूषक, देवी सरस्वती का हंस, कार्तिकेय का मोर और भगवान शिव का नंदी। ठीक उसी तरह भगवान विष्णु के वाहन गरुण हैं। आज हम आपको विस्तार से बताते हैं कि भगवान विष्णु के वाहन गरुण देव कौन हैं। गरुण ऐसा पक्षी है जो आकाश में बहुत ऊंचाई पर उड़कर भी पृथ्वी के छोटे छोटे जीवों पर नजर रख सकता है। गरुण सांपों का शत्रु होता है। इस कारण कहा जाता है कि यह विष को खत्म करने वाला अर्थात आतंक को नष्ट करने वाला पक्षी है। ऐसे ही परम शक्तिशाली भगवान विष्णु सबका पालन करने वाले हैं। उनकी नजर प्रत्येक जीव पर होती है। विष्णु जी के वाहन से सदैव अपनी दृष्टि पैनी बनाए रखने एवं जागरूक बने रहने की प्रेरणा मिलती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार गरुण की मां का नाम विनीता था, जो प्रजापति कश्यप की पत्नी थी। गरुण एक विशाल, अति बलशाली और अपने संकल्प को पूरा करने वाला पक्षी था, जिसे भगवान विष्णु से अमृतत्व मिला था। अब गरुण विष्णु जी का वाहन कैसे बना, इसकी भी एक पौराणिक कथा है। पौराणिक कथा के अनुसार स्वर्ग में देवताओं के युद्ध करने के बाद जिस अमृत कलश को असुरों से प्राप्त किया था, गरुण ने उसे देवताओं से छीन लिया था, क्योंकि इससे वह अपनी मां को सांपों की मां कुंद्रू की दास्ता से मुक्ति दिलाना चाहता था। कुंद्रू ने यह प्रस्ताव रखा था कि यदि तुम मेरे पुत्रों के लिए अमृत ला दोगे तो तुम्हारी मां दासत्व से मुक्त हो जाएंगी। इसके लिए गरुण स्वर्ग पहुंचे और देवताओं की सुरक्षा व्यवस्था को भंग करके अमृत लेकर उड़ गए। सभी देवताओं ने अमृत कलश को बचाने का खूब प्रयास किया, लेकिन गरुण अपने मुख में अमृत लेकर उड़ते चले जा रहे थे। गरुण अमृत कलश लेकर कुंद्र के पास पहुंचा और उससे बोला, हे माते, अपनी प्रतिज्ञा अनुसार मैं अमृत कलश ले आया हूँ। अब आप अपने वचन से मेरी माँ को मुक्त कर दीजिए। कुंद्रू ने उसी क्षण विनीता को वचन से मुक्त कर दिया और अगली सुबह अमृत नागों को पिलाने का निश्चय कर वहां से चली गई। रात को उचित मौका देकर इंद्र ने अमृत कलश उठा लिया और पुनः उसी स्थान पर पहुंचा दिया। दूसरे दिन सुबह नाग जब वहां पहुंचे तो अमृत कलश गायब देखकर दुखी हो गए। उन्होंने उस कुशा को ही जिस पर अमृत कलश रखा था चाटना आरंभ कर दिया, जिसके कारण उनकी जीभ 2 हिस्सों में कट गई। गरुण की मात्र भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु गरुण के सम्मुख प्रकट हो गए और बोले, मैं तुम्हारी मात्र भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हुआ हूँ पक्षीराज। मैं चाहता हूँ कि अब से तुम मेरे वाहन के रूप में मेरे साथ रहो। गरुण बोला, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ प्रभु, जो स्वयं आपने मुझे अपना वाहन बनाना स्वीकार किया है। आज से मैं हर क्षण आपकी सेवा में रहूंगा और आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। इस तरह उसी दिन से पक्षीराज गरुण भगवान विष्णु के वाहन के रूप में प्रयुक्त होने लगे। वीडियो डेस्क जीवांजलि.com। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें